अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, जो पार्ट सी है ना, पार्ट सी में उसने हमें इस तरह की एक फिगर दे दी है। अगर इस फिगर को आप देखें तो हमारे पास दरअसल एक यूं यहाँ से लेकर ऐसे एक लाइन और फिर यूं एक लाइन लगा के ना दो बीच में ना एक यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल दे दिया और एक यहाँ से स्मॉल सर्कल दे दिया। तो असल में हुआ ये कि उसने ये वाली जो लाइन है ना, ये असल में ये एक हाफ सर्कल ये है और हाफ सर्कल नीचे है। तो एक इसमें हमारे पास बिग सर्कल बन रहा है और दो बीच में ये देख सकते हैं कि दो स्मॉल सर्कल बन रहे हैं। अब अगर ये वाली जो लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं उठा के इसके नीचे रखूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी ना एक ऐसा यूँ ना हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। इसी ये चीज़ यानी ये अगर इधर उठा के रखो तो ये हमारे पास पूरा सर्कल बन जाएगा। इसी तरह अगर ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इसको मैं उठा के ना यहाँ पे रखूँगा ना तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वन कंप्लीट क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो इसमें इस फिगर में हमारे पास दो जो है स्मॉल सर्कल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जबकि एक जो है यहाँ इसका हाफ सर्कल ऊपर है बड़ा और हाफ नीचे है। इसी को उठा के आप इधर लेके आओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, वन बिग सर्कल हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि ये जो है ना बिग सर्कल है उसका रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर में लिख देता हूँ। रेडियस ऑफ बिग सर्कल जो है वो हमारे पास क्या है जी, 14 सेंटीमीटर है। जबकि रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल जो है वो हमारे पास कितना है जी, 7 सेंटीमीटर। कैसे यार, ये देखें ना, ये स्मॉल सर्कल है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ 14 है तो इसका मतलब ये हुआ कि यार 7 ऊपर है और 7 इसका क्या है, नीचे है। तो यूं हमारे पास क्या है कि दोनों रेडियस लिख लिए। अब इसका एरिया क्या निकलेगा, हम एरिया ऑफ बिग सर्कल निकालेंगे और एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल जो कि मिलकर एक जो है सर्कल बनाते हैं। टू स्मॉल सर्कल, टू हाफ सर्कल, सॉरी टू स्मॉल नहीं, टू हाफ सर्कल। हाफ सर्कल मतलब आधा सर्कल इधर है और आधा इधर है, आधा इधर है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ बिग सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ जो बिग सर्कल है ना उसका फार्मूला बनेगा, देखो, पाई आर स्क्वायर। जो पाई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, 22/7 होती है। तो हम यहाँ पर 22/7 पुट करेंगे। तो पाई की जगह 22/7। आर हमारे पास कितना है जी, 14 सेंटीमीटर का, देखो स्क्वायर हो गया। अब आप देख सकते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 196 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 7। तो 7 का टेबल इधर जाता है, 7 टू ज़र 14, 19 में से 14 चले गए, 5 बचे इधर आके 56 बनेगा। तो 7 8 ज़र 56। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब आप 22 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी, 22 मल्टीप्लाई बाय 28। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ बिग सर्कल। एरिया ऑफ बिग सर्कल आ गया जी। अब आप देखें तो टू हाफ सर्कल इज इक्वल टू वन कंप्लीट सर्कल। टू हाफ सर्कल इज इक्वल टू वन कंप्लीट सर्कल, ये आपने लिख लिया। सही है जी। कि ये दो छोटे को अगर ऐड करो, जैसे इधर हमने बिग सर्कल का फार्मूला ये लगाया, आधा सर्कल ऊपर था आधा नीचे था तो एक बड़ा सर्कल बन गया। इसी तरह आधा सर्कल ऊपर है आधा नीचे है तो ये छोटा सर्कल बन गया। तो अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, या आप यूं लिखें एरिया ऑफ टू हाफ सर्कल, एक ही बात है। क्या आ जाएगा जी, पाई आर स्क्वायर। अगेन आप पाई की यहाँ वैल्यू मेंशन कर दो, 22/7 है और आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है तो वैल्यू पुट कर दो। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, पाई है, पाई की जगह 22/7 पुट करो। आर है, आर की जगह 7 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 22 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 ज़र 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 7 है। अब 7 7 ज़र 49 होता है तो ये आ जाएगा जी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया है किसका, स्मॉल सर्कल का। एरिया ऑफ स्मॉल आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन आसान हो गया। एरिया
अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन में क्या होगा कि जो बड़ा बिग सर्कल है, उस बिग सर्कल में से असल में हुआ क्या कि ये शेप कुछ ऐसे थी, इस तरह थी, ऐसे। उसके बीच में ना उसने क्या कर दिया कि एक और सर्कल ड्रा कर दिया। जब ये वाला सर्कल ड्रा किया तो ये जो हाफ सर्कल था ना ये वाला, इसको उठा के उसने, मैं दोबारा यहाँ पर दोबारा इसको फिगर को ड्रा करता हूँ। उसने ये किया कि ये जो छोटा पीस था ना, इसको उठा के उसने क्या कर दिया, इस साइड पे रख दिया। इसी तरह उसने क्या किया कि एक नीचे वाला जो है उसको उसने उठाकर क्या कर दिया, ऐसे रख दिया। तो है तो वन कंप्लीट बिग सर्कल है, उसके बीच में स्मॉल सर्कल था जो जिसके उसने दो पार्ट करके इस तरह रख दिया। तो अब ये है कि यहाँ से देखो 14 इधर था और 14 ही उधर था, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि जब हम कंप्लीट सर्कल का एरिया हमने निकाला जो कि हमारे पास 616 आ गया, इस कंप्लीट सर्कल का, ये बाहर वाले का। इसके बीच में जो स्मॉल सर्कल है उसका एरिया हमारे पास 154 आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब ये है कि असल में ये वाला, ये सारा एरिया जो है ना, ये वाला क्या है, शेडेड है, जिसको हमने निकालना है। तो हमने क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ बिग सर्कल है वो आया हुआ है, उसकी वैल्यू आप लिख दोगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर लो। अब माइनस करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ जाएगा 616 माइनस 154 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसको मैं दोबारा लिखूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर। अच्छा इधर लिख रहा था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो जो हमारे पास जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ किसी और कलर से। ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है। पार्ट सी भी हो गया, वीडियो को पास करके उतारें ताकि पार्ट डी की तरफ मूव करें। अच्छा तो स्टूडेंट इसका पार्ट है डी। अच्छा इस पार्ट में क्या है कि उसने हमें इस तरह की एक शेप दे दी है। एक्चुअली ये जो दे दिया उसने ना, एक स्मॉल सर्कल यहाँ नीचे है और स्मॉल सर्कल हमारे पास क्या है, ऊपर है, जो कि एक बिग सर्कल है। तो दो जो हाफ सर्कल हैं वो मिलकर एक बिग सर्कल बनाएंगे, हाफ सर्कल, यानी टू बिग हाफ सर्कल इज इक्वल टू वन बिग सर्कल। इसी तरह टू स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू वन बिग स्मॉल सर्कल या वन कंप्लीट स्मॉल सर्कल। तो इसमें हमने क्या करना है कि वो हमें क्या कह रहा है कि भाई शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालें। तो यार एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हमें जो बिग सर्कल है उसका एरिया चाहिए होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी चाहिए होगा। ये फार्मूला ऐसे नहीं बनेगा, इस फार्मूले को हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ थोड़ा सा अदर चेंज करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको, साथ साथ लिख के आपको समझ आ जाएगी। इसको हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ बिग सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमें चाहिए होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए होगा, और उसमें से हमने माइनस करना होगा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। कैसे? ये आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ना, यहाँ से ऐसे, इधर से यूं, इधर से यूं और इधर से यूं, ये हमारे पास इस तरह की एक क्या बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है, जिसकी ये साइड हमारे पास 48 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये देख सकते हैं वो बता रहा है कि 48 है, इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 48 सेंटीमीटर है, यही यानी 48 सेंटीमीटर, या दरमियान इसका क्या है, 48 सेंटीमीटर। तो चलिए वन बाय वन करते हैं, साथ साथ एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। अब आपने निकालना है कि एरिया ऑफ बिग सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल, क्या फार्मूला बनेगा जी, पाई आर स्क्वायर। इधर आपने मेंशन करना है पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर जो है वो आपके पास कितना होगा जी, 24 सेंटीमीटर होगा। अब 24 कैसे, अब देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 48 है ना, तो 48 का हाफ जो है 24 होता है। आप ऐसे लिख लें, आर इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, तो आर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, क्योंकि
जो 48 है वो एक डायमीटर है, डायमीटर का जो हाफ होता है वो सर्कल होता है, इसलिए 48 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका रेडियस आ जाएगा। 48 आपका रेडियस नहीं है बल्कि डायमीटर। वैल्यू पुट कर दें, एरिया ऑफ बिग सर्कल पार्ट डी, ठीक है, मेंशन किया हुआ है। पाई की जगह 22/7, आर की जगह आपने पुट कर देना जी 24 सेंटीमीटर का, देखें क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 22 मल्टीप्लाई बाय, हम क्या करते हैं कि इसको 24 जो है हमारे पास 48 ही है ना, यस 48 हमारे पास आ जाएगा जी 24 इंटू मल्टीप्लाई बाय 24, 576 आ जाएगा, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 7। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 22 कर किया तो, और डिवाइडेड बाय क्या कर दो जी 7, तो 18 10 जो है वो हमारे पास आ गया जी 18 10.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास एरिया ऑफ बिग सर्कल आ गया, एरिया ऑफ बिग सर्कल। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जो वैल्यू 20 आर रेडियस में निकाल लेता हूँ, रेडियस इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2, क्यों नहीं सॉरी 14 डिवाइड बाय 2, 14 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। तो आर की जो वैल्यू है वो मेरे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्यों, ये देख सकते हैं कि स्मॉल सर्कल कुछ इस शेप का बना हुआ है ऐसे, जिसका ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो 14 है तो सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि हाफ इधर होगा और सेंटीमीटर इधर होगा और 7 सेंटीमीटर इधर होगा, तो इसका रेडियस जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अभी निकालते हैं जी एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू, देखिए पाई, पाई की जगह वैल्यू पुट करोगे 22/7, ये तो 22/7 होती है, और आर की जगह हमारे पास क्या होता है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ जाएगा जी 22 मल्टीप्लाई बाय 49 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। आप देख सकते हैं कि 7 7 जर 49 होता है, 7 का टेबल 49, जब 49 कटेगा तो क्या आ जाएगा जी 7 आ जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ किसका आ गया, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल आ गया। अब हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी चाहिए, एरिया ऑफ क्या चाहिए, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है जी 48 सेंटीमीटर है, जबकि ब्रेथ हमारे पास कितनी है जी या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट भी हम उसे कहते हैं, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट भी कह दो, तो वो कितना है जी 14 सेंटीमीटर है। तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा जी 48 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 और 14 मल्टीप्लाई बाय 48, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया जो रेक्टेंगल का है ना, ये भी हमारे पास आ गया, सही हो गई एरिया रेक्टेंगल। अभी हमें चाहिए ना एरिया ऑफ शेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एक आधा सर्कल जी, आधा सर्कल जी यानी कि जो कंप्लीट सर्कल था उसका एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा 1810 आ गया, 1810.28, ठीक है। इसमें हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी तो है ना, यानी ये भी रीजन है, ये रीजन और ये रीजन और ये भी रीजन है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास कितना आया रेक्टेंगल का आएगा 672 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर को कॉमन करके लिख देंगे लास्ट में। इसमें से जब आप एरिया ऑफ बिग सर्कल
इस ये दोनों मिलकर कंप्लीट इसका सर्कल हो जाएगा ये, और एरिया आप रेक्टेंगल ऐड करोगे तो इसमें ये जो छोटा सर्कल है ना वो उसका एरिया ऐड है। ये 672 में आपका जो दो हाफ सर्कल है यानी स्मॉल सर्कल है उसका एरिया इंक्लूड है। आप चाहें तो 672 में से ये जो स्मॉल सर्कल है उसका एरिया निकाल के जो वैल्यू बचेगी वो 18 10 में ऐड करो आ जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं या यूं भी निकाल सकते हैं कि ये वाला एरिया और इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसमें से लास्ट में आपने क्या करना है एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल दैट इज 154 और सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को ऐड करते हैं 18 10.28 में ऐड करो 672 तो आपके पास आ जाएगा जी 2482.8 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह अब इसमें से आपने माइनस कर देना है 154 तो आपके पास जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है जी 28.8 cm स्क्वायर, और इसको अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे तो 2328 आपके पास आ जाएगा। आपकी बुक के आखिर में 2328 है, उसने 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है तो आप इसमें को बेशक ऐसे लिख लें 2328 सेंटीमीटर स्क्वायर और 24 SF यानी सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है उसकी रीज़न ये होती है यार ये जो हमारे पास पाई है ना, जो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22/7 होती है, जिसको हम पाई को 3.14 भी पुट करते हैं। तो समटाइम 3.14 पुट करोगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा, ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो समटाइम हो जाता है क्योंकि अब जब आप इनको डिवाइड करते हो 3.14 आगे भी बहुत सारे डिजिट होते हैं तो हम बाकियों को लेफ्ट कर देते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं और उसको आगे कैलकुलेट करते हैं। तो यूँ हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।